बेशुमार हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। इमरान तेरे जानसार बेशुमार। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए इमरान खान साहब की कॉल पे हम खराज तहसीन पेश करते हैं इमरान खान को, जो सबसे पहले लीडर है पाकिस्तान में। वो इस टाइम ना वजीर आजम है ना वो हुकूमत में। उन्होंने सबसे पहली कॉल दी मुस्लिम उम्मा को, पाकिस्तानियों को, कि वो बाहर निकले स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ। और ये हम इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई हम इसमें बटे हुए नहीं है, सारे मुसलमान एक है, चाहे कोई नून लीग का है, चाहे तहरीक इंसाफ का है, पीपल्स पार्टी का, किसी भी जमात का है। अगर वो बाहर निकलते हैं कुरान की बेहुरमती के खिलाफ, इस्लाम की हुर्मत के लिए, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमें इमरान खान को ये खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इस शख्स ने UN के फोरम पे खड़े होकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मंजूर करवाया। इसने UN के फोरम पे खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे बात की है। मैं आज इस फोरम पे अपनी सारी जो ख़वातीन तहरीक इंसाफ की यहाँ पे आई है, इस मुश्किल दौर में जब लोगों के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, लोगों की चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है इस हुकूमत की तरफ से, मैं तहरीक इंसाफ के लॉयर फोरम को, ख़वातीन को, जवानों को, जितने भी लोग यहाँ बारा चौक में इकट्ठे हुए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हम जब इस्लाम के ऊपर हमला होगा, कुरान की बेहुरमती के खिलाफ कोई इस तरह की कोई अमल करेगा, कोई अपने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में दीन इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी पुरमुज़म्मत कार्रवाई करेगा, हम उसके खिलाफ इंशाल्लाह जरूर इकट्ठे होंगे। हम घरों से निकलेंगे, हमें डराया धमकाया जा रहा है, PTI के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। क्या कसूर है उनका? क्या वो मुहब्बे वतन है? ये वजह है? क्या हमारा लीडर मुहब्बे वतन था? पूरी दुनिया में उसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई, क्या ये उसका कसूर था? क्या इसकी वजह से उस पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है? क्या PTI पे इसी वजह से जुल्म सितम ढाया जा रहा है कि वो सब मुहब्बे वतन है, वो अपने मुल्क का सोचते हैं, अपनी साथ का नहीं सोचते। हमने आज तक अपने लिए एक पैसा बनाने का नहीं सोचा। हम कितने सालों से PTI के साथ हैं, लेकिन अपने मुल्क के निकले और अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, अपने गरीब बहन भाइयों के लिए काम करना चाहते हैं, मुसावात की ये मिसाल कायम करना चाहते हैं पाकिस्तान में। और हमारा कायद इसी पे गामजन था, लेकिन उसको वो हमारी पार्टी को तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया गया, डराया धमकाया गया, ख़त्म किया जा रहा है। ये पार्टियां ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती, सब सुन लें, ये पार्टियां ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। आप सबके ऊपर एक खुदा बैठा है जो आप सबको देख रहा है। 4 दिन की जिंदगी है, अपनी जिंदगियां बर्बाद मत करें। इमरान खान जिंदाबाद। इसमें आखिर में मैं जरूर कहना चाहूंगी तमाम मुस्लिम ममालिक को, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे होना है। तो हम जो है ना हुकूमत से यही अपील करेंगे, जैसा भी है इम्पोर्टेड है, चोर हुक्मरान है, लेकिन जो भी है, अब जैसा भी है, हम इससे यही कहेंगे कि यार जल्द से जल्द जो है ना सफ़ीर को मुल्क बदल करें, जो है स्वीडन की प्रोडक्ट्स उनका बाइकआउट करें। लेकिन हमें लगता नहीं है ये करेंगे, हमें तो बल्कि ये लगता है कि इन्होंने आम लेके नेक्स्ट स्वीडन पहुंच जाना है, क्योंकि यहाँ इनको वज़ीर बनाया गया था, लेकिन ये आम के एक्सपोर्टर बन गए हैं, तो उन्होंने आम लेके पहुंच जाना है। लेकिन हमारे लीडर जो कि आलम इस्लाम के लीडर है इमरान खान, उसने कॉल दी है पूरे मुल्क में। आज अच्छी बात है, चलें कम तादाद में ही सही, लेकिन लोग निकले हैं और इस कॉज के लिए निकले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा कॉज है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें आगे भी हमारे लीडर इस पे वो करेंगे और हम उनके साथ इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे सर? जी मैं यही कहूँगा कि ये कुरान पाक जो अल्लाह का कलाम है, इस पे हमारा ईमान है। ये कोई छोटा सानिया नहीं है, ये हर साल करके कभी स्वीडन कर रहा होता है, कभी डेनमार्क में होता है। मुसलमानों को वो टेस्ट करते हैं, हम कितने गैरत हैं हम में। लेकिन बात यह है कि हमारा पाकिस्तान का सोच देख लें कि अभी तक हमने सफ़ीर को नहीं निकाला, हमारी हुकूमत ने, हमारी हुकूमत की टांगें कांपती हैं। ये सफ़ीर को निकालते, ये अपनी गैरत का तकाजा दिखाते, तब पता चलता कि ये कितने ताकत में है। ये बस अपनी आवाम को कुचलने के हद तक इनमें ताकत है। दुश्मन को ये आंखों में आंखें नहीं डाल सकते हैं। वाहिद एक लीडर है जो इमरान खान, जिसकी कॉल पे हम निकले हैं। कुरान पे हमारी जान कुर्बान है, इस पाकिस्तान पे भी हमारी जान कुर्बान है, और वो खान जो इस मुल्क की तकदीर बदलेगा, हम उसके लिए हमारी जान भी हाज़िर है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में हुकूमत से क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को फिलफौर स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करके और अपने सफ़ीर को वापस बुलाना चाहिए था, क्योंकि कुरान की बेगुरबती हुई है और वहाँ पे जिस शहरी ने रोका है वहाँ की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके लेके गई है। और ये हुकूमत को करना चाहिए था, लेकिन हमें इन पे कोई भरोसा नहीं है। ये लूट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बस
اور ان کو خدا کی مار پڑے گی، عنقریب جو انہوں نے ظلم کیا ہے اپنی عوام کے اوپر وہ مار پڑے گی ان کو۔ اچھا کیا وجہ ہے آج خوف کی وجہ سے لوگ نہیں آئے یا کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ جس نے نکلا ہے وہ نکلا ہے، جو نہیں نکلیں گے وہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ عوام نکلی ہے، جس نے اپنا احتجاج کیا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ نکلا ہے جس کا جدھر تک پہنچتا تھا، مختلف شہروں میں نکلے ہیں، KPK میں بہت زیادہ لوگ تعداد میں نکلے ہیں، اسلام آباد میں یہاں پہ لوگوں کو انہوں نے ڈرایا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی یہ جھنڈا نکلا ہے۔ آج ہم یہ PTI کا جھنڈا لے کے نکلے ہیں، خان کی کال پہ نکلے ہیں اور حرمت قرآن کے اس کے خلاف نکلے ہیں، سویڈن کے خلاف ہم نکلے ہیں، سویڈن کی حکومت کو میں شیم کہتا ہوں۔ وہ لیڈر عمران خان نے ایک پرامن احتجاج کا کال دیا تھا۔ ہمارا یہاں مقصد ہونے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم، ہم مسلمان، پورے دنیا کے مسلمان ایک پرامن مذہب ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں امن کا وہ دیتا ہے، درس دیتا ہے، ہمارے جذبات سے کھیلا گیا ہے۔ ہمارے مذہب کے ساتھ یہ مسلمانوں کو یہ اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ایک پرامن ملک کے رہنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم ہمارے جذبات کو جس طرح انہوں نے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اس کو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا یہاں آ کے پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پورے دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اور مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، امن کا درس دیتا ہے ہمارا مذہب۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پورے دنیا میں مسلمان جو ہے ابھی تک کسی نہ کسی بائبل کو، کسی اسلامی کتاب کو نہیں جلایا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ہر وقت یہ تو اس وجہ سے ہمارے جذبات جو ہے انتہائی اس میں ہیں، ہم لوگ غم کے عالم میں ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے جس حالت میں آج جمعے کا دن ہے۔ ہم تو پروٹیسٹ اس لیے ہم بیان کریں، ہمارے جو پروٹیسٹ ہیں اس کو پورے دنیا دیکھ لیں۔ ہم بھی اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور تمام جہاں پہ بھی پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کی مذمت کریں اور باہر نکلیں اور بتائیں کہ ہم پرامن قوم ہیں، پاکستانی بہت پرامن قوم ہے اور ہمارے لیڈر نے اس کی پرزور مذمت کی اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ آپ جمعے والے دن بالکل نہ کوئی شور، نہ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں، کسی قسم کا پرامن احتجاج کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ اور ہمارے جو قرآن پاک پہ انہوں نے جو یہ ہمارے جلایا اور انہوں نے بے حرمتی کیا، ہم اس پہ پرامن احتجاج کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جذبات کو یہ روند رہے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان سچے مسلمان ہیں، ہم کبھی بھی ڈر کے یہ جو ان کے سازشیں ہو رہی ہیں بالکل ہم ان سازشوں میں کبھی بھی نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ نکلیں گے باہر۔